Hello everyone, welcome again to our educational channel. In today's video, we'll be learning poem 2nd of class 11th Maharashtra board, The Sower. This poem is written by Victor Hugo. Before understanding this poem, I'll let you know that now I am covering the entire textbook of class 11th. I have started with the poem section and I have already covered poem 2.1 and now we are covering poem 2.2, The Sower. This poem is written by Victor Hugo in French. Originally this poem was written in French और उसके बाद it has been translated in English, okay, by Victor Hugo was a French poet. He was a novelist and dramatist of the Romantic movement. He is considered to be one of the greatest and best known French writers. उन्हें बहुत अच्छा बहुत बेस्ट नोन फ्रेंच राइटर्स में से एक माना जाता था. उन्होंने ये जो पोएम लिखी हुई है वो बेसिकली सोवर के ऊपर लिखी हुई है. आपने सोइंग सुना होगा, SOW, सो सुना होगा. तो सो कौन होता है? बेसिकली वो सो क्या होता है? बोना, बीज को बोना, सीड को प्लांट करना. तो बेसिकली जो पर्सन प्लांट करता है सीड को उसे सोवर बोलते हैं. तो यहाँ पे पोएट ने एक सीन देखा हुआ है और उस सीन को वो हमें बता रहे हैं. जो सीन उन्होंने देखा है वो हमें बता रहे हैं. तो ये फ्रेंच पोएट हैं और उन्होंने फ्रेंच में लिखा हुआ था. बट अगर आप ये पोएम पढ़ोगे और समझोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे इंडियन सोवर के बारे में ही बात की जा रही है. मतलब हमारे इंडियन फार्मर के बारे में ही बात की जा रही है. तो सारे फार्मर्स एक ही जैसे होते हैं, वो एक ही तरीके की मेहनत करते हैं. बहुत अच्छे से मेहनत करके सेल्फलेसली वो हमारे लिए काम करते हैं. ओके, तो 4 स्टेंजाज हैं इस पोएम में. फर्स्ट स्टेंजा से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने ये सीन बताया हुआ है कि वो बोलते हैं कि मैं अपने आंगन में बैठा हुआ हूँ और अपने आंगन में बैठ के मैं क्या देख रहा हूँ कि दिन निकल गया है, वर्किंग डे ख़त्म हो गया है, सब अपने काम सब लोग अपना अपना काम करके अपने घर जाने के लिए रेडी हैं. अब सब खाली हो चुका है और सब बहुत ही थके हारे अभी अपने घर पहुँच चुके हैं. और मुझे ये दिख रहा है कि सन चला गया है, इवनिंग आने वाली है, नाइट आने वाली है और इस टाइम पे सबका काम खत्म हो चुका है, वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं. बट मुझे क्या दिख रहा है कि मेरे सामने एक सोवर अभी भी काम कर रहा है. सबका काम तो खत्म हो चुका है बट उस फार्मर का काम खत्म नहीं हुआ है. सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल फेड्स द रेडी सनलाइट फास्ट. सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल, पोर्च वे मतलब आंगन और रेडी मीन्स रेड कलर का, सनलाइट. तो फेड हो चुका है. मैं अपने पोर्च वे में बैठा हुआ हूँ, कूल एटमॉस्फेयर है, आंगन में बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सनलाइट जो है वो फेड हो रहा है, आफ्टरनून जा रही है. ट्विलाइट हेस्टेंस ऑन टू द रोल. ट्विलाइट मीन्स एक ऐसी लाइट जो सन के रेस से आती है, वो भी अब जा चुकी है. वर्किंग आवर्स आर वेल नाई पास्ट. वेल नाई मीन्स ऑलमोस्ट. वर्किंग आवर्स ऑलमोस्ट पास्ट हो चुके हैं, वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा का मतलब है मैं अपने आंगन में बैठा हुआ हूँ, सनलाइट जा रही है, आफ्टरनून खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट सारी आफ्टरनून की जो लाइट है वो चली गई है और वर्किंग आवर्स खत्म होने वाले हैं. नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा 2. स्टेंजा 2 में वो क्या बोल रहे हैं कि अब शेडोज भी नहीं दिखाई दे रहे हैं लोगों के, वो भी धुंधले होते जा रहे हैं. बट जो सोवर है वो अभी तक चल रहा है, अभी तक वो काम कर रहा है. और उसने उसका अटायर बताया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, फिजिकल अपीयरेंस के कैसे वो ओल्ड इन रैग्स मतलब पुराने कपड़े, उन्होंने कैसे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और वो ओल्ड है काफ़ी, और किस तरीके से वो बहुत ही पेशेंटली खड़ा हुआ है और काम कर रहा है. और ये सब देख के मुझे बहुत ही थ्रिल महसूस हो रहा है. थ्रिल मतलब एक एक्साइटमेंट का फीलिंग, एक बहुत अच्छा फीलिंग कि बहुत अच्छा लग रहा है कैसे वो टायरलेसली इतना ज़्यादा सेल्फलेसली काम करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ. शेडोज शूट अक्रॉस द लैंड बट वन सोवर लिंगर्स स्टिल. शेडोज तो अब पूरे जा चुके हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं, दिन ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है, बट सोवर मुझे अभी तक दिख रहा है. ओल्ड इन रैग्स ही पेशेंट स्टैंड्स. पेशेंटली वो खड़ा है. लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल, जिसे देखकर मुझे एक थ्रिल महसूस हो रहा है. स्टेंजा 3. और उन्होंने आगे क्या बताया हुआ है कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. आगे बोलते हैं कि उसका जो ब्लैक एंड हाई
हिज सोल सिलहट, सिलहट ये इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, सिलहट डोमिनेट्स द फरोस डीप। अब सिलहट यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि परछाई, काली कलर की परछाई, जो ब्लैक आउटर स्ट्रक्चर बताया जाता है किसी का, वो बताया गया है यहाँ पे कि वो जो उसकी ब्लैक कलर की जो परछाई जो डलते हुए दिन के साथ दिख रही है, वो डोमिनेट कर रही है फरोस को। फरोस मीन्स खड्डे जो वहाँ पे लगाए जाते हैं, जिनमें सीड डाला जाता है, और वो उस खड्डे कब भर जाते हैं जब सीड निकल के बाहर प्लांट निकल आता है और वो प्लांट रीप करने के लिए रेडी होता है। नाउ टू सो द टास्क इज सेट। अब ये लाइन से पोइट क्या बोलना चाहते हैं, ये लाइन से पोइट ये बोलना चाहते हैं कि अब जो सोइंग का काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ये टास्क पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब वो खड्डे भी नहीं दिख रहे हैं। अब क्या है, अब जल्दी ही टाइम आने वाला है जब ये सोअर जो है अपने प्लांट्स को लेके जाएंगे रीप, क्योंकि वो प्लांट्स पूरी तरीके से आ जाएंगे, पूरी तरीके से वो बन के निखर जाएंगे। तो बहुत ही जल्द वो टाइम आने वाला है जब सोवर्स उसे निकाल के लेके जाएंगे। मार्चेस ही अलोंग द प्लेन, वो पूरे फील्ड में घूम रहा है, मुझे दिख रहा है कि वो पूरे फील्ड में घूम रहा है, इधर से उधर, टू एंड फ्रो, एक जगह से दूसरे जगह। एंड स्कैटर्स वाइड फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रीशियस ग्रेन, वो अपने हाथों से ग्रेन उछालता हुआ दिख रहा है, और मुझे ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो ग्रेन बहुत ही प्रीशियस हैं जो वो उछाल रहा है, जिनमें से वो प्लांट्स निकलने वाले हैं। तो मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मूडी आई टू सी हिम स्ट्राइड, अच्छा फील करना, उन्हें देख के वो अच्छा फील कर रहा है। तो इस पोएम के ज़रिए पोएट ये बताना चाहता है कि किस तरीके से बाकी सब टायर्ड होके चले जाते हैं, बट फार्मर्स टायरलेसली काम करते रहते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से पोएट ने फार्मर्स के लिए ये पोएम डेडिकेट किया हुआ है, और इसलिए पोएम का नाम सोवर रखा हुआ है। अगर आपको ये पोएम समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, and I request you to subscribe my channel and share with your friends too. Thank you so much for watching.